चैप्टर 1 मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला की हम्द वसना करने के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम इस आयत की तिलावत करते हो। ये या अलिफ़िल ये दो चश्मी है अलिफ़ अलिफ़ लामिल ज़ाले ये नूनिल अमीन व अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरकुम मंज़ल इज़ा अहतदैतुम इला अल्लाह मरजिउकुम जिल्मीउन फ़युनबउकुम बिमा कुंतुम तउमलन 105 दायां क़ौसन 5। अल-माइदा 105। ए ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र करो, अगर तुम राह रास्त पर हो तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो अनक़रीब उन सबको अल्लाह का अज़ाब घेर लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 2। तर्जुमा। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैं जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था तो अल्लाह ताला जैसे चाहता था मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाता था, और जब कोई दूसरा शख्स मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान करता तो मैं इससे इस पर कसम लेता, जब वो कसम खा लेता कि ये हदीस उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तब कहीं जाकर मैं इसकी बात को सच्चा तस्लीम करता था। मुझसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये हदीस बयान की है और वो ये हदीस बयान करने में सच्चे हैं कि इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी कोई गुनाह कर बैठे, फिर वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को यकीनन मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 3। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़ब से मरूए है कि एक मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मेरे वालिद हज़रत आज़ब से 13 दिरहम के एवज़ एक ज़न खरीदी और मेरे वालिद से फरमाया कि अपने बेटे बरा से कह दीजिए कि वो उसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे। इन्होंने कहा कि पहले आप वो वाक़या सुनाए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत की और आप भी उनके हमराह थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि शब हिजरत हम लोग रात की तारीकी में निकले और सारा दिन और सारी रात तेज़ी से सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि ज़हर का वक्त हो गया। मैंने नज़र दौड़ा कर देखा कि कहीं कोई साया नज़र आता है या नहीं। मुझे अचानक एक चट्टान नज़र आई, मैं उसी की तरफ लपका तो वहाँ कुछ साया मौजूद था। मैंने वो जगह बराबर की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने के लिए अपनी पोस्तीन बिछा दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ देर आराम फरमा लीजिए। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। इधर में ये जायज़ा लेने के लिए निकला कि कहीं कोई जासूस तो नहीं दिखाई दे रहा। अचानक मुझे बकरियों का एक चरवाहा मिल गया। मैंने इससे पूछा, बेटा तुम किसके हो? इसने कुरैश के एक आदमी का नाम लिया जिसे मैं जानता था। मैंने इससे फरमाइश की कि क्या तुम्हारी बकरियों में दूध है? इसने इस बात में जवाब दिया। मैंने इससे दूध दवा कर देने की फरमाइश की तो उसने इसका भी मुस्बत जवाब दिया और मेरे कहने पर उसने एक बकरी को काबू में कर ली। फिर मैंने इससे बकरी के थन पर से गुबार साफ़ करने को कहा, जो उसने कर दी। फिर मैंने उससे अपने हाथ झाड़ने को कहा ताकि वो गर्दो गुबार दूर हो जाए। चुनाचा उसने अपने हाथ भी झाड़ लिए। उस वक्त मेरे पास एक बर्तन था जिसके मुंह पर छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ था। इस बर्तन में उसने थोड़ा सा दूध दोहा और मैंने इस पर पानी छिड़क दिया ताकि बर्तन नीचे से ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो चुके थे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दूध नोश फरमाने की दरख्वास्त की जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और इतना दूध पिया कि मैं मुतमईन और खुश हो गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अब रवानगी का वक्त आ गया है और अब हमें चलना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐमा पर हम वहाँ से रवाना हो गए। पूरी कौम हमारी तलाश में थी, लेकिन सराका बिन मालिक बिन जैशम के अलावा जो अपने घोड़े पर सवार था हमें कोई ना पा सका। सराका को देखकर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जासूस हम तक पहुँच गया है, अब क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप गमगीन और दिल बर्दाश्ता ना हों, अल्लाह हमारे साथ है। इधर वो हमारे और करीब हो गया और हमारे और इसके दरमियान किया 2-3 नेज़ों के बकदर फासिला रह गया। मैंने फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो हमारे करीब पहुंच गया है, और ये कहकर मैं रो पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने अर्ज़ किया, बखदा, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रो रहा हूँ कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया गया तो ये न जाने क्या सुलूक करेंगे।
इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका के लिए बद्दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, तू जिस तरह चाहे इससे हमारी किफ़ायत और हिफाजत फरमा। उस वक्त इसके घोड़े के पाँव पीठ तक ज़मीन में धंस गए, हालांकि वो ज़मीन इंतहाई सपाट और सख्त थी, और सराका इससे नीचे गिर पड़ा और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ कि ये आपका कोई अमल है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि आपकी तलाश में अपने पीछे आने वाले तमाम लोगों पर आपको मख्फी रखूँगा और किसी को आपकी खबर न होने दूँगा। नीज़ ये मेरा तरकश है, इसमें से एक तीर बतौर निशानी के आप ले लीजिए। फलन फलन मकाम पर आपका गुज़र मेरे ऊँटों और बकरियों पर होगा, आपको उनमें से जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो आप ले लीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और इसे रिहाई मिल गई। इसके बाद वो अपने साथियों के पास वापस लौट गया और हम दोनों अपनी राह पर हुए, यहाँ तक कि हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए अपने घरों से निकल पड़े। कुछ अपने घरों की छतों पर खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने लगे और रास्ते ही में बचे और गुलाम मिलकर ज़ोर ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर लोगों में ये झगड़ा होने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले के मेहमान बनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का फैसला करते हुए फरमाया, आज रात तो मैं ख्वाजा अब्दाला मतलब के इख्वाल बनु निजार का मेहमान बनूंगा ताकि उनके लिए बाइस इज़्ज़त व शर्फ हो जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ, और जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए जहाँ का आपको हुक्म मिला। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि मुहाजिरीन में से हमारे यहाँ सबसे पहले हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर अल्लाह अन्हा, जिनका ताल्लुक़ बनु अब्दुल्दार से था, तशरीफ़ लाए थे। फिर बनु फ़हर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नाबीना सहाबी हज़रत इब्न मकतूम तशरीफ़ लाए, और इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक 20 सवारों के साथ हमारे यहाँ रौनक अफ़रोज़ हो गए। जब हज़रत उमर फ़ारूक आए तो हमने उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरादा है। इन्होंने बताया कि वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। चुनाचा कुछ ही अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा में जलवा अफरोज़ हो गए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी साथ आए। हज़रत बरा ये भी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल ही में मफसलात की मुतअद्दिद सूरतें पढ़ और याद कर चुका था। रावी हदीस इसराइल कहते हैं कि हज़रत बरा बिन आज़िब का ताल्लुक़ अंसार के कबीला बनो हारसा से था। मसनद अहमद, किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 4। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमीर हज बनाकर भेजते वक्त अहल मक्का से इस बरात का ऐलान करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी कि इस साल के बाद कोई मशरिक हज नहीं कर सकेगा, कोई आदमी बरहना होकर तवाफ़ नहीं कर सकेगा। जन्नत में सिर्फ वही शख्स दाखिल हो सकेगा जो मुसलमान हो। जिस शख्स का पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ख़ास मुद्दत के लिए कोई मुआहदा पहले से हुआ हो, वो अपनी मुद्दत के इख्तिताम तक बरकरार रहेगा, और ये कि अल्लाह और इसका पैगंबर मुशरिकीन से बुरी हैं। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस पैगाम को लेकर रवाना हो गए और 3 दिन की मसाफत तय कर चुके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि हज़रत अबू बकर के पीछे जाओ और इन्हें मेरे पास वापस बल्ला कर लाओ, और इमारत हज नहीं लेकिन सिर्फ पैगाम तुमने अहल मक्का तक पहुँचाना है। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर वापस आए तो उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बारे कोई नई बात पेश आ गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके बारे तो सिर्फ खैर ही पेश आ सकती है। असल बात यह है कि इस पैगाम को अहल अरब के रिवाज के मुताबिक अहल मक्का तक या खुद में पहुंचा सकता था या मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द, इसलिए मैंने सिर्फ ये ज़िम्मेदारी हज़रत अली के सुपरद कर दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 5। तर्जुमा। औसत कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक मरतबा खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो फरमाया कि इस जगह गुज़श्ता साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर आप रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह से दरगुज़र की दरख्वास्त किया करो, क्योंकि ईमान के बाद आफ़ियत से बढ़कर नेमत किसी को नहीं दी गई। सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई का ताल्लुक़ नेकी के साथ है और ये दोनों चीज़ें जन्नत में होंगी। झूठ बोलने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि झूठ का ताल्लुक़ गुनाह से है और ये दोनों चीज़ें जहन्नम में होंगी। एक दूसरे से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो, क़त ताल्लुक़ी मत करो, एक दूसरे से मुँह मत फेरो, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो। मसनद अहमद, किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 6 ترجمہ حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو منبر رسول پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے حضرت صدیق اکبر پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ رو پڑے۔ پھر جب حالت سنبھلی تو فرمایا کہ میں گزشتہ سال اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ سے اس کے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو اور دنیا و آخرت میں یقین کی دعا مانگا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 7 ترجمہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ سے مروی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 8 ترجمہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 9 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق اکبر علیہ کے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت ان دونوں کا مطالبہ ارض فدق اور خیبر کا حصہ تھا۔ ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھا سکتی ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 10 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صدیق اکبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج ہی کے دن گزشتہ سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اور یہ کہہ کر آپ رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلمہ توحید و اخلاص کے بعد تمہیں عافیت جیسی کوئی دوسری نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 11 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے شب ہجرت کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت ہم لوگ غار سور میں تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو نیچے سے ہم نظر آ جائیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12 ترجمہ حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا خروج مشرق کے ایک علاقے سے ہوگا جس کا نام خراسان ہوگا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے چپٹی کمان کی طرح محسوس ہوں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13 ترجمہ حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل، کوئی دھوکہ باز، کوئی خیانت کرنے والا اور کوئی بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے، لیکن اس سے مراد وہ غلام ہیں جو اللہ اور اپنے آقاؤں کے معاملے میں اچھے ثابت ہوں، یعنی حقوق اللہ کی بھی فکر کرتے ہوں اور اپنے آقا کی خدمت میں بھی کسی قسم کی کمی نہ کرتے ہوں اور ان کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کرتے ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 14 ترجمہ ابوالفیل کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ؟
इन्होंने जवाबन फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना ही उनके वारिस हैं। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा कम है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया कि मैंने खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला अपने नबी को कोई चीज़ खिलाता है फिर इन्हें अपने पास बुला लेता है तो इसका नज़म व नस्ख़ उस शख्स के हाथ में होता है जो खलीफा वक्त हो, इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इस माल को मुसलमानों में तकसीम कर दूँ। ये तमाम तफसील सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जो सुना है आप उसे ज़्यादा जानते हैं। चुनाचा इसके बाद इन्होंने इसका मुतालबा करना छोड़ दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 15। तर्जुमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मरूई है कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाकर चाशत के वक्त तक अपने मसली पर ही बैठे रहे। चाशत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर ज़हक के आसार नमूदार हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह ही तशरीफ़ फरमा रहे। तान के तहर असर और मग़रिब भी पढ़ ली। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात नहीं की, हत्ता कि इशा की नमाज भी पढ़ ली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए। लोगों ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के अहवाल से मुताल्लिक़ क्यों नहीं दरियाफ़्त करते? आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम किया है कि उससे पहले कभी नहीं किया। चुनाचा हज़रत सिद्दीक़ अकबर गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बताता हूँ, दरअसल आज मेरे सामने दुनिया व आखिरत के वो निमाम उमूर पेश किए गए जो आइंदा रूनुमा होने वाले हैं। चुनाचा मुझे दिखाया गया कि तमाम अव्वलीन व आखिरीन एक टीले पर जुमा हैं। लोग पसीने से तंग आकर बहुत घबराए हुए हैं। उसी हाल में वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और पसीना गोया उनके मुंह में लगाम की तरह है। वो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए आदम, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपना बरगज़ीदा बनाया है, अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें जवाब दिया कि मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। अपने बाप आदम के बाद दूसरे बाप अबुल बशर सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें भी अपना बरगज़ीदा बंदा करार दिया है। चुनाचा वो सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने परवरिदगार से हमारी सिफारिश कर दिया जाए। अल्लाह ने आपको भी अपना बरगज़ीदा बंदा करार दिया है, आपकी दुआओं को कबूल किया है और ज़मीन पर किसी काफिर का घर बाकी नहीं छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अपना खलील करार दिया है। चुनाचा वो सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मुअज़रत कर रहे हैं और फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो पैदाइशी अंधे और बरस के मरीज़ को ठीक कर देते थे और अल्लाह के हुक्म से मर्दों को ज़िंदा कर देते थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी माज़रत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम इस हस्ती के पास जाओ जो तमाम औलाद आदम की सरदार है, वही वो पहले शख्स हैं जिनकी कब्र क़यामत के दिन सबसे पहले खोली गई। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। चुनंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में जाते हैं। इधर से हज़रत जबराइल बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे पैगंबर को आने की इजाज़त दो और इन्हें जन्नत की खुशखबरी भी दो। चुनाचा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाता है, जिसे सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गिर पड़ते हैं और मुतवातिर एक हफ्ता तक सर बसजूद रहते हैं। एक हफ्ता गुजरने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर तो उठाइए, आप जो कहेंगे हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। आप जिसकी सिफारिश करेंगे इसकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते हैं और जो ही अपने रब के रुख़्ताबों पर नज़र पड़ती है उसी वक्त दोबारा सजदा रेज़ हो जाता है और मज़ीद एक हफ्ता तक सर बसजूद रहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपना सर तो उठाइए, आप जो कहेंगे इसकी शनवाई होगी और जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ ही रहना चाहेंगे, लेकिन हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आकर बाजू से पकड़कर उठाते हैं और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुनव्वर ऐसी दुआओं का दरवाज़ा खोलता है जो अब से पहले किसी बशर पर कभी नहीं खोला था। चुनाचा इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरिदगार
तूने मुझे औलाद आदम का सरदार बनाकर पैदा किया और मैं इस पर कोई फ़ख्र नहीं करता। क़यामत के दिन सबसे पहले ज़मीन मेरे लिए खोली गई, मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता, यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर मेरे पास आने वाले इतने ज़्यादा हैं जो सना और रैला के दरमियानी फ़ासले से भी ज़्यादा जगह को पर किए हुए हैं। इसके बाद कहा जाए कि सिद्दीक़ीन को बुलाओ, वो आकर सिफारिश करेंगे। फिर कहा जाएगा कि दीगर अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बुलाओ, चुनाचा बाज़ अनबिया अलैहिमुस्सलाम तो ऐसे आएंगे जिनके साथ अहल ईमान की एक बड़ी जमात होगी, बाज़ के साथ 5-6 आदमी होंगे, बाज़ के साथ कोई भी ना होगा। फिर शुहदा को बुलाने का हुक्म होगा, चुनाचा वो अपनी मर्ज़ी से जिसकी चाहेंगे सिफारिश करेंगे। जब शुहदा भी सिफारिश कर चुकेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं रहम अर्रहमीन हूँ, जन्नत में वो तमाम लोग दाखिल हो जाएं जो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। चुनाचा ऐसे तमाम लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो, जहन्नम में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसने कभी कोई नेकी का काम किया हो। तलाश करने पर इन्हें एक आदमी मिलेगा, उसी को बारगाह इलाही में पेश कर दी जाएगा। अल्लाह ताला इससे पूछेंगे कि या कभी तूने कोई नेकी का काम भी किया है? वो जवाब में कहेगा नहीं। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं भी वशरा और तिजारत के दरमियान गरीबों से नरमी कर ली करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिस तरह ये मेरे बंदों से नरमी करता था, तुम भी इससे नरमी करो, चुनाचा उसे बख्श दिया जाएगा। इसके बाद फरिश्ते जहन्नम से एक और आदमी को निकाल कर लाएंगे। अल्लाह ताला इससे भी यही पूछेंगे कि तूने कभी कोई नेकी का काम किया है? वो कहेगा कि नहीं। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैंने अपनी औलाद को ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जलाकर मेरी राख का सरमा बनाना और समंदर के पास जाकर इस राख को हवा में बखेर देना। इस तरह रब्बुल आलमीन मुझ पर कादिर ना हो सकेगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि तूने ये काम क्यों किया? वो जवाब देगा, तेरे खौफ की वजह से। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे कि सबसे बड़े बादशाह का मुल्क देखो, तुम्हें वो इस जैसे 10 मुल्कों की हुकूमत हमने अता कर दी। वो कहेगा कि परवरिदगार, तो बादशाहों का बादशाह होकर मुझसे क्यों मजाक करता है? इस बात पर मुझे चाशत के वक्त हंसी आई थी और मैं हंस पड़ा था। मसनद अहमद, किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला की हमदुसना करने के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम इस आयत की तिलावत करते हो, ये या अलिफ़िल ये दो चश्मी है, अलिफ़ अलिफ़ लामिल ज़ाले ये नूनिल अमीन अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरकुम मन ज़ल इज़ा अहतदैतुम इला अल्लाह मरजिउकुम जिल्मियुन फ़युनबउकुम बिमा कुंतुम तउमलन 105 दायां क़ौसन 5। अल-माइदा 105। ए ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र करो, अगर तुम राह रास्त पर हो तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम उसे इसके सही मतलब पर महमूल नहीं करते। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अज़ाब घेर लेगा। नीज़ मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ये फरमाते हुए भी सुना कि झूठ से अपने आप को बचाओ, क्योंकि झूठ ईमान से अलग है। मसनद अहमद, किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17। तर्जुमा। औसत कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ये फरमाते हुए सुना कि इस जगह गुज़श्ता साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। ये कहकर आप रू पर फिर फरमाया, सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई का ताल्लुक़ नेकी के साथ है और ये दोनों चीज़ें जन्नत में होंगी। झूठ बोलने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि झूठ का ताल्लुक़ गुनाह से है और ये दोनों चीज़ें जहन्नम में होंगी। और अल्लाह से आफ़ियत की दुआ मांगा करो, क्योंकि ईमान के बाद आफ़ियत से बढ़कर नेमत किसी को नहीं दी गई। फिर फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो, क़त ताल्लुक़ी मत करो, एक दूसरे से मुँह मत फेरो और अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बनकर रहो। मसनद अहमद, किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दालरहमान कहते हैं कि जिस वक्त हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदीना मुनव्वरा के करीबी इलाक़े में थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर सुनते ही तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर से कपड़ा हटाया, उसे बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप ज़िंदगी में और इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद भी कितने पाकीज़ा हैं। रब काबा की कसम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गए।
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم تیزی کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں تمام انصار مسئلہ خلافت طے کرنے کے لیے جمع تھے۔ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق نے گفتگو شروع کی۔ اس دوران انہوں نے قرآن کریم کی وہ تمام آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جو انصار کی فضیلت سے تعلق رکھتی تھیں سب بیان کر دیں اور فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر لوگ ایک راستے پر چلتے اور انصار دوسرے پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا راستہ اختیار کرتے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سعد، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں جس میں آپ بھی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں، اب ہم وزیر ہوں گے اور آپ امیر یعنی خلیفہ۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 19۔ ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو عمل کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر عمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا جو شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لیے آسان کر دی جاتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے۔ اس کی مکمل وضاحت کے لیے ہماری کتاب الطریق الاسلام الی شرح مسند الامام لازم کا مطالعہ کیجیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 20۔ ترجمہ: حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام انہم غمگین رہنے لگے، بلکہ بعض حضرات کو طرح طرح کے وساوس نے گھیرنا شروع کر دی تھا۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ اسی تناظر میں ایک دن میں کسی ٹیلے کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ یہاں سے گزر کر گئے ہیں یا انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق یہاں سے ہو کر سیدھے حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاؤں، میں ابھی حضرت عثمان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ خلافت صدیقی کا واقعہ ہے۔ اس مناسبت سے تھوڑی دیر بعد سامنے سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان دونوں نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ابھی تمہارے بھائی عمر آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا آپ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیوں نہیں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اے بنو امیہ، آپ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے آپ کے گزرنے کا احساس ہوا اور نہ ہی مجھے آپ کے سلام کرنے کی خبر ہو سکی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عثمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ کن خیالات میں مستغرق تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ اس حادثہ سے صحیح سالم نجات پانے کا کیا راستہ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے اب مجھے بھی اس کا جواب بتا دیجیے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اس حادثہ جانکاہ سے نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف سے وہ کلمہ توحید قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب پر پیش کیا تھا اور انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دی تھا، وہ کلمہ ہی ہر شخص کے لیے نجات کا راستہ اور سبب ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 21۔ ترجمہ: حضرت یزید بن ابی سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے جب شام کی طرف روانہ فرمایا تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یزید، تمہاری کچھ رشتہ داریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم امیر لشکر ہونے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دو،
مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اسی چیز کا اندیشہ ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنے اور وہ دوسروں سے مخصوص کر کے کسی منصب پر کسی شخص کو مقرر کر دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر دے۔ اور جو شخص کسی کو اللہ کے نام پر حفاظت دینے کا وعدہ کر لے اور اس کے بعد ناحق اللہ کے نام پر دی جانے والے اس حفاظت کے وعدے کو توڑ دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یا یہ فرمایا کہ اللہ اس سے بری ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 22۔ ترجمہ، حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت میں 70,000 آدمی ایسے بھی عطا کیے گئے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے دل ہر طرح کی بیماری سے پاک ہونے میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔ میں اپنے رب سے اس تعداد میں اضافے کی درخواست کی تو اس نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دی، گویا اب 70,000 میں سے ہر ایک کو 70,000 سے ضرب دے کر جو تعداد حاصل ہوگی وہ سب جنت میں مذکورہ طریقے کے مطابق داخل ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جو بستیوں میں رہتے ہیں یا کسی دیہات کے کناروں پر آباد ہوتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 23۔ ترجمہ، حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص برے اعمال کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 24۔ ترجمہ، حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام ہم غمگین رہنے لگے، بلکہ بعض حضرات کو طرح طرح کے وساوس گھیرنا شروع کر دی تھا، میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی جس کا ترجمہ حدیث نمبر 21 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 25۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت صدیق اکبر سے درخواست کی کہ مال غنیمت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ بنتا ہے اس کی میراث تقسیم کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا اپنے ذہن میں اس پر کچھ بوجھ محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق سے بات کرنا ہی چھوڑ دی اور یہ سلسلہ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات تک رہا۔ یاد رہے کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ ہی زندہ رہیں۔ اصل میں حضرت فاطمہ عرض خیبر وفد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کا مطالبہ کر رہی تھیں، نیز صدقات مدینہ میں سے بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اس مطالبے کو پورا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو کام کرتے تھے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اسی طرح عمل کروں گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور طریقے کو چھوڑا تو میں بہک جاؤں گا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق نے صدقات مدینہ کا انتظام حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالے کر دی تھا، جس میں حضرت علی حضرت عباس پر غالب آ گئے، جبکہ خیبر اور فدق کی زمینیں حضرت عمر فاروق نے خلاف کے زیر انتظام ہی رکھیں اور فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں اور اس کا مصرف پیش آمدہ حقوق اور مشکل حالات ہیں اور ان کی ذمہ داری وہی سنبھالے گا جو خلیفہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان دونوں کی یہی صورتحال ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 26۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر اس دنیوی فانی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے تو میں نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسے خوبصورت چہرے والا ہے کہ جس کے روئے انور کی برکت سے طلب باران کی جاتی ہے، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بخدا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، باب حضرت صدیق اکبر رض کی مرویات، حدیث نمبر 27۔ ترجمہ،
इब्न जरैज कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने ये हदीस सुनाई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो लोगों के इल्म में ये बात ना थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ बनाई जाए। हत्ता कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इस मसले को हल करते हुए फरमाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर नबी की कब्र वहीं बनाई जाती है जहाँ उनका इंतकाल होता है। चुनाचा सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक उठाकर इसके नीचे कब्र मुबारक खोदी और वहीं तदफीन अमल में आई। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 28। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं नमाज में मांग लिया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये दुआ तलक़ीन फरमाई कि अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता, इसलिए ख़ास अपने फ़ज़ल से मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तो बड़अलिफ़ बख्शने वाला मेहरबान है। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 29। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम इस आयत की तिलावत करते हो, ये अलिफ़िल ये दो चश्मी है अलिफ़ अलिफ़ लाम मिल ज़ाले ये नूनिल अमीन व अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरकुम मन ज़ला इज़ा अहतदतुम मिलिया अल्लाह मरजिउकुम जिल्मीउन फ़युनबउकुम बिमा कुंतुम तउमलन 105 दायां क़ौसैन 5। अल-माइदा 105। ए ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र करो, अगर तुम राह रास्त पर हो तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखो, जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अज़ाब घेर लेगा। याद रखो कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 30। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला की हम्द-व-सना के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम इस आयत की तिलावत करते हो, ये अलिफ़िल ये दो चश्मी है अलिफ़ अलिफ़ लाम मिल ज़ाले ये नूनिल अमीन व अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरकुम मन ज़ला इज़ा अहतदतुम मिलिया अल्लाह मरजिउकुम जिल्मीउन फ़युनबउकुम बिमा कुंतुम तउमलन 105 दायां क़ौसैन 5। अल-माइदा 105। ए ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र करो, अगर तुम राह रास्त पर हो तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखो, जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अज़ाब घेर लेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 31। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मरूई है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बद-इख़लाक़ शख्स जन्नत में ना जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 32। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मरूई है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई धोखाबाज, कोई बख़ील, कोई एहसान जताने वाला और कोई बदअख़लाक़ जन्नत में दाखिल न होगा, और जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले जो शख्स बजाएगा वो ग़ुलाम होगा, बशर्ती का वो अल्लाह की इताअत भी करता हो और अपने आका की भी इताअत करता हो। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 33। तर्जुमा। इमरू बिन हरीस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर कुछ बीमार हो गए, जब सेहतयाब हुए तो लोगों से मिलने बाहर तशरीफ़ लाए, लोगों से माज़रत की और फरमाया, हम तो सिर्फ़ खैर ही चाहते हैं। फिर फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये हदीस इरशाद फरमाई है कि दज्जाल एक मशरिक़ी इलाक़े से ख़रूज करेगा जिसका नाम ख़रासान होगा, और इसकी पैरवी ऐसे लोग करेंगे जिनके चेहरे चपटी कमानों की तरह होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 34। तर्जुमा। औसत कहते हैं कि खिलाफत के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक मर्तबा खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना कि इस जगह गुज़श्ता साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे,
ये कहकर आप रो पड़े। फिर फरमाया मैं अल्लाह से दरगुजर और आफियत की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ईमान के बाद आफियत से बढ़कर नेमत किसी को नहीं दी गई। सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई जन्नत में होगी। झूठ बोलने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि झूठ का ताल्लुक गुनाह से है और ये दोनों चीज़ें जहन्नम में होंगी। एक दूसरे से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो, कत ताल्लुक़ी मत करो, एक दूसरे से मुँह मत फेरो और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 35। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूई है कि हज़रत शेख़ीन इन्हुमा ने इन्हीं ये खुशखबरी दी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि कुरान करीम जिस तरह नाज़िल हुआ है उसी तरह इसकी तिलावत पर मजबूती से जमा रहे, उसे चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत इब्न मबद यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की क़ुरात पर करे। हज़रत उम्र फ़ारूक से भी उसी तरह की रिवायत मनक़ूल है, अलबत्ता इसमें गज़ाया रतबा दोनों अल्फाज आए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 36। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मुझे इस चीज़ की बड़ी तमन्ना थी कि काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले ये दरियाफ़्त कर लेता कि शैतान हमारे दिलों में जो वसावस और ख़यालात डालता है उनसे हमें क्या चीज़ बचा सकती है। ये सुनकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ चुका हूँ, जिसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ दिया था कि तुम वही कलिमा तवहीद कहते रहो जो मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था, लेकिन इन्होंने वो कलिमा कहने से इनकार कर दी था। इस कलिमा की कसरत ही तुम्हें इन वसावस से निजात दिला देगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 37। तर्जुमा। ख्वाजा हुस्न बसरी फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मरतबा लोगों से खिताब करते हुए फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, इंसान को दुनिया में ईमान और आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई, इसलिए अल्लाह से उन दोनों चीज़ों की दुआ करते रहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 38। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि सहाबा किराम अनहम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब कब्र मुबारक की खिदवाई का इरादा किया और मालूम हुआ कि हज़रत अबू उबैदा बिन अजराह संदूक़ कब्र बनाते हैं जैसे अहल मक्का, और हज़रत अबू तुल्हा जिनका असल नाम ज़ैद बिन सहल था अहल मदीना के लिए बग़ली कब्र बनाते हैं, तो हज़रत अब्बास ने दो आदमियों को बुलाया, एक को हज़रत अबू उबैदा के पास भेजा और दूसरे को अबू तुल्हा अल्लाह अन्हा के पास, और दुआ की कि अल्लाह अपने पैगंबर के लिए जो बेहतर हो उसी को पसंद फरमा ले। चुनाचा हज़रत अबू तुल्हा अल्लाह अन्हा के पास जाने वाले आदमी को हज़रत अबू तुल्हा अल्लाह अन्हा मिल गए और वो इन्हीं को लेकर आ गया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बग़ली कब्र तैयार की गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 39। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन हारिस कहते हैं कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के चंद दिन बाद असर की नमाज़ पढ़कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ मस्जिद नबवी से निकला। हज़रत अली भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एक जानिब थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का गुज़र हज़रत इमाम हुस्न के पास से हवा जो अपने हमजो लेवा के साथ खेल रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और फरमाने लगे, मेरे बाप कुर्बान हूँ, ये तो पूरा पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहा है, अली के मुशाबहा थोड़ी है। और हज़रत अली अल्लाह अन्हा ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 40। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था, इतनी देर में माइज़ बिन मालिक आ गए और एक मरतबा बदकारी का इतिराफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस भेज दिया। दूसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ। तीसरी मरतबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस भेजा तो मैंने उनसे कहा, अगर तुमने चौथी मरतबा भी इतिराफ़ कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रजम की सज़ा देंगे। ताहम इन्होंने चौथी मरतबा आकर भी इतिराफ़ जुर्म कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक लिया और लोगों से उनके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। लोगों ने बताया कि हमें तो उनके बारे में खैर ही का इल्म है। बहरहाल ज़ाबिते के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रजम करने का हुक्म दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 41। तर्जुमा।
हज़रत राफ़त आई जो ग़ज़वा ज़ात अल-सलासल में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के रफ़ीक़ थे कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर से अंसार की बैत के बारे में कही जाने वाली बातों के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने वो बातें बयान फरमाईं जो अंसार ने कही थीं, या जो ख़ुद इन्होंने फरमाई थीं, या जो हज़रत उमर फ़ारूक ने अंसार से की थीं। वर इन्हें ये भी याद दिलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपके मरज़ अलूफ़ात में वो लोग मेरी इमामत में नमाज अदा करते रहे हैं। इस पर तमाम अंसार ने मेरी बैत कर ली और मैंने इसे उनकी तरफ से कबूल कर ली। बाद में मुझे अंदेशा हो कि कहीं ये किसी इम्तिहान का सबब ना बन जाए, चुनाचा इसके बाद फितना इर्तिदाद पेश आकर रहा। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 42। तर्जुमा हज़रत वहशी बिन हरब कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुर्तदीन से क़ताल के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद के एज़ाज़ में ख़ुसूसी तौर पर झंडा तैयार करवाया और फरमाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह का बेहतरीन बंदा और अपने कबीला का बेहतरीन फ़र्द खालिद बिन वलीद है, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जो अल्लाह ने किफ़ार व मुनाफ़िक़ीन के ख़िलाफ़ मियान से निकाल कर सोनत ली है। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 43। तर्जुमा औसत कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 1 साल बाद में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लोगों के सामने खुतबा देते हुए पाया। इन्होंने फरमाया कि इस जगह गुज़श्ता साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर आप रो पड़े। 3 मरतबा उसी तरह हुआ। फिर फरमाया, लोगों, अल्लाह से दरगुज़र की दरख्वास्त किया करो, क्योंकि ईमान के बाद आफ़ियत से बढ़कर नेमत किसी को नहीं दी गई, उसी तरह कफ़र के बाद शक से बदतरीन चीज़ किसी को नहीं दी गई। सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई का ताल्लुक़ नेकी के साथ है और ये दोनों चीज़ें जन्नत में होंगी। झूठ बोलने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि झूठ का ताल्लुक़ गुनाह से है और ये दोनों चीज़ें जहन्नम में होंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 44। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से मरूए है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की इस दुनियावी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात करीब आए तो इन्होंने पूछा कि आज कौन सा दिन है। लोगों ने बताया कि पैर का दिन है। फरमाया, अगर मैं आज ही रात दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो कल का इंतज़ार ना करना, बल्कि रात ही को दफन कर देना, क्योंकि मुझे वो दिन और रात ज़्यादा महबूब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब हो। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 45। तर्जुमा हज़रत अबू अबीदा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के पूरे 1 साल बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक मरतबा खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो फरमाया कि गुज़श्ता साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जगह पर खड़े हुए थे और फरमाया था कि अल्लाह से आफ़ियत का सवाल किया करो, क्योंकि किसी इंसान को आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई। सच्चाई और नेकी को इख्तियार करो और ये दोनों चीज़ें जन्नत में होंगी। झूठ और गुनाह से बचो, क्योंकि ये दोनों जहन्नम में होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 46। तर्जुमा हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैं जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था तो अल्लाह ताला जैसे चाहता था मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाता था। मुझसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये हदीस बयान की है और वो ये हदीस बयान करने में सच्चे हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे फिर वज़ू करे, इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को यकीना मुआफ़ फरमा देगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 आयतें पढ़ीं, जो शख्स कोई गुनाह करे या अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो वो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला मेहरबान पाएगा, और वो लोग कि जब वो कोई गुनाह कर बैठें या अपने ऊपर जुल्म करें। एक दूसरी सनद से भी ये रिवायत उसी तरह मरूए है, अलबत्ता इसमें इमाम शोबा रा का ये कौल मंकूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 में से किसी एक आयत की तिलावत फरमाई। विमिन याउन सीनु वाओ हमजा नलिफ़ाओ यजुलिम नेफुसहा सौम यस्तग़फ़िर अल्लाह यजिद अल्लाह गेफूरा रहीमा 110 दायां कौसन 4 अलनसा 110 या वालिज़ा निज़ा फ़ाला फ़िलंस्तौ ज़ोए लामिल मीमू वाओ अलिफ़ अनफुसहुम ज़िल्करू अल्लाह फ़िलंस्तग़फ़िरुआ लिज़नबीमा मुन यख़फ़र लज़रून बिलिया अल्लाह उज़वाद वलम युसलुआ अला मया फ़ाला वम यउलमन 135 दायां कौसन 3 ऑल इमरान 135। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 47। तर्जुमा
हज़रत उम्र फ़ारूक फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर हमारे सामने खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए और फरमाया कि गुज़श्ता साल हमारे दरमियान उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और फरमाया था कि लोगों के दरमियान ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत तक़सीम नहीं की गई। याद रखो, सच्चाई जन्नत में है और झूठ और गुनाह जहन्नम में। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 48। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़ब से मरूए है कि जब हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके आ रहे थे तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी। इत्तेफाक़ा वहाँ से बकरियों के एक चरवाहे का गुज़र हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने एक प्याला लेकर उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा दूध दोहा और इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नूश फरमाया यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 49। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं सुबह विशाम और बिस्तर पर लटते वक्त पढ़ लिया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाले, ज़ाहिर और पोशीदा सब कुछ जानने वाले, हर चीज़ के पालनहार और मालिक, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़ात के शर, शैतान के शर और इसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ। यही हदीस एक दूसरी सनद से भी रिवायत की गई है जो इबारत में मज़कूर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 50। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो फरमाया, ऐ लोगो, तुम इस आयत की तिलावत करते हो, ये आलिफ़िल ये दो चश्मी है अलिफ़ अलिफ़ लाम मिल ज़ाले ये नूनिल अमीनु अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरकुम मन ज़ला इज़ा हुतदतुम इला अल्लाह मरजिउकुम जिल्मीउन फयुनबउकुम बिमा कुंतुम तउमलन 105 दायां क़ौसैन 5। अल-माइदा 105। ए ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र करो, अगर तुम राह रास्त पर हो तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम उसे इस सही मुहम्मल पर महमूद नहीं करते। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अज़ाब घेर लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 51। तर्जुमा। हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी से मरूए है कि एक आदमी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखी की और इंतहाई सख्त कलमात कहे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं इसकी गर्दन ना अड़ा दूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा ने मुझे प्यार से झड़क कर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बात किसी के लिए नहीं है। शान रिसालत में गुस्ताखी की सज़ा तो यही है, अलबत्ता हम अपने लिए इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 52। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से मरूए है कि एक दिन हज़रत फ़ातिमा अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना, फ़दक और खैबर के ख़ुम्स की मीरास का मुतालबा लेकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा के यहाँ एक ख़ादिम भेजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, बल्कि हम जो कुछ छोड़कर जाते हैं वो सब सदका होता है। अलबत्ता औल मोहम्मद इस माल में से खा सकती है और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा करते हुए देखा है, मैं इस तरीक़े को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा और मैं इसमें उसी तरह काम करूंगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। गोया हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इसमें से कुछ भी हज़रत फ़ातिमा अन्हा को देने से इनकार कर दी, जिससे हज़रत फ़ातिमा की तबीयत में फितरत इंसानी की बिना पर एक बूझ आया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने से यरे नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार ज़्यादा महबूब हैं, लेकिन इस माल के हवाले से मेरे और आपके दरमियान जो इख्तिलाफ़ राय है इसमें हक़ से पीछे नहीं हटूंगा और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह कोई काम करते हुए सुना है, मैं उसी तरह इस काम को करना तर्क नहीं करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 53। तर्जुमा।
हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैं जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था तो अल्लाह ताला जैसे चाहता था मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाता था, और जब कोई दूसरा शख्स मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान करता तो मैं उससे इस पर कसम लेता, जब वो कसम खा लेता कि ये हदीस उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तब कहीं जाकर मैं इसकी बात को सच्चा तस्लीम करता था। मुझसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह अन्हा ने ये हदीस बयान की है, और वो ये हदीस बयान करने में सच्चे हैं कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी कोई गुनाह कर बैठे, फिर वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को यकीनन मुआफ़ फरमा देगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और वो लोग कि जब वो कोई गुनाह कर बैठें या अपनी जान पर जुल्म करें। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 54। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन साबित अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मुझे जंग यमामा में शहीद होने वाले हिफाज़ की खबर भिजवाई और मुझसे फरमाया कि ज़ैद, तुम एक समझदार नौजवान हो, हम तुम्हें किसी गलत काम के साथ मुतहम भी नहीं पाते, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही भी रह चुके हो, इसलिए कुरान करीम को मुख्तलिफ जगहों से तलाश करके यकजा इकट्ठा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 55। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद एक दिन हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अब्बास अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का मुतालबा लेकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त इन दोनों का मुतालबा अरज़ फ़दक और खैबर का हिस्सा था। उन दोनों बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हमारे माल में वरासत जारी नहीं होती, बल्कि हम जो कुछ छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है। अलबत्ता औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल में से खा सकती है, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा करते हुए देखा है, मैं इस तरीक़े को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 56। तर्जुमा इब्न अबी मलिका रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अन्हा को या खलीफ़ा अल्लाह कहकर पुकारा गया तो आपने फरमाया कि मैं खलीफ़ा अल्लाह नहीं हूँ बल्कि खलीफ़ा रसूल अल्लाह हूँ, और मैं इसी दर्जे पर राज़ी हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 57। तर्जुमा हज़रत अबू सलमा रा से मरूई है कि हज़रत फ़ातिमा अन्हा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि जब आप इस दुनिया से कोच फरमाएंगे तो आपको वारिस कौन होगा? फरमाया मेरे बीवी बच्चे। हज़रत फ़ातिमा अन्हा ने पूछा कि फिर हम क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं? फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल में वरासत जारी नहीं होती, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इयालदारी और निगहबानी फरमाते थे मैं उनकी इयालदारी और कफ़ालत करता रहूँगा, और जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च फरमाते थे मैं इस पर खर्च करता रहूँगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 58। तर्जुमा हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी अल्लाह अन्हा से मरूई है कि हम एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अन्हा के साथ किसी काम में मशगूल थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अन्हा को उसी दौरान एक मुसलमान पर किसी वजह से गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मैंने सूरत हाल देखी तो अर्ज़ किया या खैफा रसूल अल्लाह, किया मैं इसकी गर्दन ना अड़ा दूँ। जब मैंने कत्ल का नाम लिया तो इन्होंने गुफ्तगू का उन्वान और मौजू ही बदल दिया। जब हम लोग वहाँ से फरागत के बाद मुंतशिर हो गए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अन्हा ने एक कासद के ज़रिए मुझे भेजा और फरमाया अबू बरज़ा तुम क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज़ किया वालला मुझे याद नहीं है। फरमाया याद करो, जब तुमने मुझे एक शख्स पर गुस्सा होते हुए देखा था तो तुमने कहा था या खलीफा रसूल अल्लाह, किया मैं इसकी गर्दन ना अड़ा दूँ। याद आया, किया तुम वाकई ऐसा कर गुजरते? मैंने कसम खाकर अर्ज़ किया जी हाँ, अगर आप अब भी मुझे ये हुक्म दी तो मैं इसे पूरा कर गुजरूँ। फरमाया अफसोस, अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किसी के लिए नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 59। तर्जुमा हज़रत अबू बकर सदिक़ अल्लाह अन्हा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई मसूका मुँह की पाकीज़गी और परवरदिगार की खुशनुदी का सबब है। मसनद अहमद
किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 60। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अन्हा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं सुबह विशाम पढ़ लिया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कह लिया करो, जिसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाले, ज़ाहिर और पोशीदा सब कुछ जानने वाले, हर चीज़ के पालनहार और मालिक, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़ात के शर, शैतान के शर और इसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ, और इन्हीं हुक्म दिया कि सुबह विशाम और बिस्तर पर लट्टे वक्त ये दुआ पढ़ लिया करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका रा अलैहि कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को या खलीफ़ा अल्लाह कहकर पुकारा गया तो आपने फरमाया कि मैं खलीफ़ा अल्लाह नहीं हूँ बल्कि खलीफ़ा रसूल अल्लाह हूँ, और मैं इसी दर्जे पर राज़ी हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 62। तर्जुमा। हज़रत इब्न अबी मलिका रा अलैहि से मरूए है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ से अगर औनटनी की लगाम छूट कर गिर जाती तो आप अपनी औनटनी के अगले पाँव पर हाथ मारते, वो बैठ जाती तो खुद इसकी लगाम उठाते। हम अर्ज़ करते कि आप हमें क्यों नहीं हुक्म देते कि हम आपको पकड़ा दें। फरमाते, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। हज़रत अबू अबीदा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के पूरे 1 साल बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर एक मर्तबा खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो फरमाया कि गुज़श्ता साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जगह पर खड़े हुए थे और फरमाया था कि अल्लाह से आफ़ियत का सवाल किया करो, क्योंकि किसी इंसान को आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई। सच्चाई और नेकी इख्तियार करो, क्योंकि ये दोनों जन्नत में होंगी, और झूठ और गुनाह से बचो, क्योंकि ये दोनों जहन्नम में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 64। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस वक्त तक लोगों से क़त्ल का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह ना कह लीं, लेकिन जब वो ये कलिमा कह लीं तो इन्होंने अपनी जान और माल को मुझसे महफूज कर ली। अगर कोई हक़ उनकी तरफ मुतवज्जह हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी उनका हिसाब किताब अल्लाह के ज़िम्मे है। जब फितना इर्तिदाद पेश आया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ किया कि आप उन लोगों से किस तरह क़त्ल कर सकते हैं जबकि आपने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुन रखी है। फरमाया, बखदा मैं नमाज और ज़कात के दरमियान तफरीक नहीं करूँगा, और जो उन दोनों के दरमियान तफरीक करेगा मैं इससे ज़रूर क़त्ल करूँगा। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि हम भी उनके साथ इस क़त्ल में शरीक हो गए, तब हमें जाकर एहसास हुआ कि उसी में रशद व हिदायत थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 65। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत के बाद क्या बेहतरी बाकी रह जाती है कि तुम्हारी ख्वाहिशात और अहल किताब की ख्वाहिशात का कोई एतबार नहीं। जो बुरा अमल करेगा उसका बदला पाएगा, तो क्या हमें हर बुरे अमल की सज़ा दी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अल्लाह आपकी बख्शिश फरमाए, किया आप बीमार नहीं होते, किया आप परेशान नहीं होते, किया आप गमगीन नहीं होते, किया आप रंज व तकलीफ़ का शिकार नहीं होते। अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, यही तो बदला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 66। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत के बाद क्या बेहतरी बाकी रह जाती है कि तुम्हारी ख्वाहिशात और अहल किताब की ख्वाहिशात का कोई एतबार नहीं। जो बुरा अमल करेगा उसका बदला पाएगा, तो क्या हमें हर बुरे अमल की सज़ा दी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, किया आप बीमार नहीं होते, किया आप परेशान नहीं होते, किया आप गमगीन नहीं होते, किया आप रंज व तकलीफ़ का शिकार नहीं होते। अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, यही तो बदला है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत के बाद क्या बेहतरी बाकी रह जाती है। फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद।
किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 67। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी ज़हीर कहते हैं कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि तुम्हारी ख्वाहिशात और अहल किताब की ख्वाहिशात का कोई एतबार नहीं, जो बुरा अमल करेगा उसका बदला पाएगा, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, किया हमें हर बुरे अमल की सज़ा दी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, किया आप बीमार नहीं होते, किया आप परेशान नहीं होते, किया आप गमगीन नहीं होते, किया आप रंज व तकलीफ़ का शिकार नहीं होते, यही तो बदला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 68। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनकी तरफ एक ख़त लिखा जिसमें ये तहरीर फरमाया कि ये ज़कात के मुक़र्ररा उसूल हैं जो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए मुक़र्रर फरमाए हैं। ये वही उसूल हैं जिनका हुक्म अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया था। उन उसूलों के मुताबिक जब मुसलमानों से ज़कात वसूल की जाए तो इन्हें ज़कात अदा कर देनी चाहिए और जिससे इससे ज़्यादा का मुतालबा किया जाए वो ज़्यादा ना दे। तफसील इस अजमाल की यह है कि 25 से कम ऊँटों में हर 5 ऊँट पर एक बकरी वाजिब होगी। जब ऊँटों की तादाद 25 हो जाए तो एक बिन्त मुखाज़ जो औनटनी दूसरे साल में लग गई हो वाजिब होगी और यही तादाद 35 ऊँटों तक रहेगी। अगर किसी के पास बिन्त मुखाज़ ना हो तो वो एक इब्न लबून मुज़क्कर जो तीसरे साल में लग गया हो दे। जब ऊँटों की तादाद 36 हो जाए तो इसमें 45 तक एक बिन्त लबून वाजिब होगी। जब ऊँटों की तादाद 46 हो जाए तो इसमें एक हक़्क़ा चौथे साल में लग जाने वाली औनटनी का वजूब होगा जिसके पास रात को नर जानवर आ सके। ये हुक्म 60 तक रहेगा। जब ये तादाद 61 हो जाए तो 75 तक इसमें एक जज़ा जो 5वें साल में लग जाए वाजिब होगा। जब ये तादाद 76 हो जाए तो 90 तक इसमें 2 बिन्त लबून वाजिब होंगी। जब ये तादाद 19 हो जाए तो 120 तक इसमें 2 ऐसे हक़्क़े होंगे जिनके पास नर जानवर आ सके। जब ये तादाद 120 से तजावुज़ कर जाए तो हर 40 में एक बिन्त लबून और हर 50 में एक हक़्क़ा वाजिब होगा। और अगर ज़कात के ऊँटों की उम्रें मुख्तलिफ हों तो जिस शख्स पर ज़कात में जज़ा वाजिब हो लेकिन इसके पास जज़ा ना हो हक़्क़ा हो तो इससे वही कबूल कर ली जाएगा, और अगर इसके पास सिर्फ जज़ा हो तो इससे वो लेकर ज़कात वसूल करने वाला उसे 20 दिरहम या 2 बकरियाँ दे। और अगर उसी मज़कूरा शख्स के पास बिन्त लबून हो तो इससे वो लेकर 2 बकरियाँ बशर्ती का आसानी से मुमकिन हो या 20 दिरहम वसूल किए जाएँ। अगर किसी शख्स पर बिन्त लबून वाजिब हो मगर इसके पास हक़्क़ा हो तो इससे वो लेकर उसे ज़कात वसूल करने वाला 20 दिरहम या 2 बकरियाँ दे। और अगर उसी मज़कूरा शख्स के पास बिन्त मुखाज़ हो तो इससे वही लेकर वो बकरियाँ बशर्त आसानी या 20 दिरहम भी वसूल किए जाएँ। और अगर किसी शख्स पर बिन्त मुखाज़ वाजिब हो और इसके पास सिर्फ इब्न लबून मुज़क्कर हो तो उसी को कबूल कर ली जाए और इसके साथ कोई चीज़ नहीं ली जाएगी। और अगर किसी शख्स के पास सिर्फ 4 ऊँट हों तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर मालिक कुछ देना चाहे तो इसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। साइमा खुद चुर कर अपना पेट भरने वाली बकरियों में ज़कात की तफसील इस तरह है कि जब बकरियों की तादाद 40 हो जाए 120 तक इसमें सिर्फ एक बकरी वाजिब होगी। 120 से ज़ायद होने पर 200 तक 2 बकरियाँ वाजिब होंगी। 200 से ज़ायद होने पर 300 तक 3 बकरियाँ वाजिब होंगी। इसके बाद हर 100 में एक बकरी देना वाजिब होगी। याद रहे कि ज़कात में इंतहाई बूढ़ा और रैबदार जानवर ना लिया जाए, उसी तरह खूब उम्दा जानवर भी ना लिया जाए हैं। अगर ज़कात देने वाला अपनी मर्ज़ी से देना चाहे तो और बात है। नीज़ ज़कात से बचने के लिए मुतफ़र्रिक़ जानवरों को जुमा और इकट्ठे जानवरों को मुतफ़र्रिक़ ना किया जाए। और ये कि अगर 2 कस्म के जानवर हों मसलन बकरियाँ भी और ऊँट भी तो इन दोनों के दरमियान बराबरी से ज़कात तक़सीम हो जाएगी। नीज़ ये कि अगर किसी शख्स की साइमा बकरियों की तादाद 40 से कम हो तो इस पर कुछ वाजिब नहीं है अलग ये कि उसका मालिक खुद देना चाहे। नीज़ चांदी के जले हुए सकून में रुबुश वाजिब होगा 100। अगर किसी शख्स के पास सिर्फ 190 दिरहम हों तो इस पर कुछ वाजिब नहीं है अलग ये कि उसका मालिक खुद ज़कात देना चाहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 69। तर्जुमा। अब्दुर्रज़ाक़ कहते हैं कि अहल मक्का कहा करते थे, इब्न जरेज ने नमाज हज़रत अता बिन अबी रबा से सीखी है, अता ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अपने नाना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा से और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। अब्दुर्रज़ाक़ कहते हैं कि मैंने इब्न जरेज से बढ़कर बेहतर नमाज पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 70। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरी बेटी हिफ्सा के शौहर हज़रत ख़नीस बिन हज़ाफ़ा या हुज़ैफ़ा फ़ौत हो गए और वो बेवा हो गई।
ये बदरी सहाबी थे और मदीना मुनव्वरा में फौत हो गए थे। मैं हज़रत उस्मान से मिला और उनके सामने अपनी बेटी से निकाह की पेशकश रखी। इन्होंने मुझसे सोचने की मोहलत मांगी और चंद रोज़ बाद कह दिया कि आजकल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद मैं हज़रत अबू बकर से मिला और उनसे भी यही कहा कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी हिफ्सा का निकाह आपसे कर दूं, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। मुझे उन पर हज़रत उस्मान की निस्बत ज़्यादा गुस्सा आया। चंद दिन गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्सा के साथ अपने लिए पैगाम निकाह भेज दिया। चुनाचा मैंने हज़रत हिफ्सा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। इत्तिफाकन एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हुई तो वो फरमाने लगे कि शायद आपको इस बात पर गुस्सा आया होगा कि आपने मुझे हिफ्सा से निकाह की पेशकश की और मैंने इसका कोई जवाब ना दिया। मैंने कहा ऐसा ही है। इन्होंने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि जब आपने मुझे ये पेशकश की थी तो मुझे उसे कबूल कर लेने में कोई हरज नहीं था। अलबत्ता मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्सा का जिक्र करते हुए सुना था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना चाहता था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ देते तो मैं ज़रूर उनसे निकाह कर लेता। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 71। तर्जुमा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई बदअखलाक शख्स जन्नत में ना जाएगा। इस पर एक शख्स ने ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, क्या आप ही ने हमें नहीं बताया कि सबसे ज़्यादा ग़ुलाम और यतीम इस उम्मत में ही होंगे, यानी उनके साथ बदअखलाक का हो जाना मुमकिन ही नहीं बल्कि वाक़ई भी है। फरमाया क्यों नहीं? फरमाया क्यों नहीं? अलबत्ता तुम उनकी इज़्ज़त उसी तरह करो जैसे अपनी औलाद की इज़्ज़त करते हो और जो खुद खाते हो उसी में से इन्हें भी खिलाया करो। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, इसका दुनिया में हमें क्या फ़ायदा होगा? फरमाया वो नेक घोड़ा जिसे तुम तैयार करते हो, इस पर तुम अल्लाह के रास्ता में जिहाद कर सकते हो और तुम्हारा ग़ुलाम तुम्हारी किफ़ायत कर सकता है। याद रखो, अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो तुम्हारा भाई है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दोहराई। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 72। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन साबित से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मेरे पास जंग यमामा के शुहदा की खबर देकर कासद को भेजा। मैं जब उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक भी मौजूद थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए फरमाया कि हज़रत उमर मेरे पास आए और कहने लगे कि जंग यमामा में बड़ी सख्त मरका आराई हुए है और मुसलमानों में से जो कराता है वो बड़ी तादाद में शहीद हो गए हैं। मुझे अंदेशा है कि अगर उसी तरह मुख्तलिफ जगहों में क़रा किराम यूं ही शहीद होते रहे तो कुरान करीम कहीं ज़ाया ना हो जाए कि उसका कोई हाफिज़ ही ना रहे। इसलिए मेरी राय ये हुई कि मैं आपको जुमा कुरान का मशवरा दूं। मैंने उमर से कहा कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि बखदा ये काम सरासर खैर ही खैर है और ये मुझसे मुसलसल इस पर इसरार करते रहे यहाँ तक कि इस मसले पर अल्लाह ताला ने मुझे भी शरह सदर अता फरमा दिया और इस सिलसिले में मेरी भी वही राय हो गई जो उम्र की थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक भी वहाँ मौजूद थे लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अदब से बोलते ना थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ही ने फरमाया कि आप एक समझदार नौजवान हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही भी रह चुके हैं, इसलिए जुमा कुरान का ये काम आप सरअंजाम दें। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं बखदा अगर ये लोग मुझे किसी पहाड़ को इसकी जगह से मुंतकिल करने का हुक्म दे देते तो वो मुझ पर जुमा कुरान के इस हुक्म से ज़्यादा भारी न होता। चुनाचा मैंने भी उनसे यही कहा कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया आप वो काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा भी शरह सदर हो गया तो मैंने ये काम शुरू किया और उसे पाया तकमील तक पहुँचाया। मसनद अहमद किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 73। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक परवाज़ कर गई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा मुंतखब हो गए तो हज़रत अब्बास और हज़रत अली के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरका में इख्तिलाफ़ राय पैदा हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इसका फ़ैसला करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ छोड़ कर गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं हिलाया मैं भी उसे नहीं हिलाऊंगा। जब हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा मुंतखब हुए तो वो दोनों हज़रात उनके पास अपना मामला लेकर आए लेकिन इन्होंने यही फरमाया कि जिस चीज़ को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नहीं हिलाया मैं भी उसे नहीं हिलाऊंगा। जब खिलाफत हज़रत उस्मान गनी के सुपरद हुई तो वो दोनों हज़रत उस्मान के पास भी आए।
हज़रत उस्मान ने उनका मौक़िफ़ सुनकर खामोशी इख्तियार की और सर झुका लिया। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं हज़रत उस्मान उसे हुकूमत की तहवील में ना ले लें। चुनाचा मैं अपने वालिद हज़रत अब्बास के दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखा और उनसे कहा, अब्बा जान, मैं आपको कसम देकर कहता हूँ कि उसे अली के हवाले कर दीजिए। चुनाचा इन्होंने उसे हज़रत अली के हवाले कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 74। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि एक मरतबा हम सैयदना फ़ारूक आज़म के पास बैठे हुए थे कि अचानक हज़रत अली और हज़रत अब्बास आ गए। उन दोनों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। हज़रत उमर ने फरमाया, अब्बास रुक जाइए, मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भतीजे थे, इसलिए आपको निस्फ़ माल मिलना चाहिए। और अली, मुझे ये भी मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी राय ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी आपके निकाह में थीं और उनका आधा हिस्सा बनता था, और नबी वाओ के हाथों में जो कुछ था वो मेरे पास मौजूद है। हमने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या तरीक़ाकार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा मुकर्रर हुए। इन्होंने वही किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। हज़रत अबू बकर के बाद मुझे खलीफा बनाया गया। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने किया, मैं उसी तरह करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। फिर फरमाया कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह हदीस सुनाई और अपने सच्चे होने पर अल्लाह की कसम भी खाई कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के माल में वरासत जारी नहीं होती, उनका तरका फ़क़रा मुस्लिमीन और मसाकीन में तक़सीम होता है। और मुझसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये हदीस भी बयान की और अपने सच्चा होने पर अल्लाह की कसम भी खाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई नबी इस वक्त तक दुनिया से रुखसत नहीं होता जब तक वो अपने किसी उम्मती की अक़दा नहीं कर लेता। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था वो ये मौजूद है और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को भी देखा है। अब अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं ये औक़ाफ़ आपके हवाले कर दूँ और आप इसमें उसी तरीक़े से काम करेंगे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर करते रहे, तो मैं इसे आपके हवाले कर देता हूँ। ये सुनकर वो दोनों कुछ देर के लिए खलवत में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि आप ये औक़ाफ़ अली के हवाले कर दें, मैं अपने दिल की खुशी से इस बात की इजाज़त देता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 75। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि हज़रत फ़ातिमा एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक के पास आएँ और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का मुतालबा किया। दोनों हज़रात ने फरमाया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे माल में वरासत जारी नहीं होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 76। तर्जुमा। कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के एक महीने बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में बैठा हुआ था। लोगों में मनादी कर दी गई कि नमाज तैयार है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो पहली नमाज थी जिसके लिए मुसलमानों में अलसलत जामिया कहकर मनादी की गई थी। चुनाचा लोग जुमा हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए। ये आपका पहला खुतबा था जो आपने अहल इस्लाम के सामने इरशाद फरमाया। इस खुतबे में आपने पहले अल्लाह की हम्द व सना की, फिर फरमाया, लोगों, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स इस काम को संभाल लेता। अगर आप मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर रख कर देखना चाहेंगे तो मेरे अंदर इस पर पूरा उतरने की ताकत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शैतान के हमलों से महफूज थे और उन पर तो आसमान से वही का नज़ूल होता था, इसलिए मैं उनके बराबर कहाँ हो सकता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 77। तर्जुमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सुबह विशाम और बिस्तर पर लटके वक्त ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया है, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह, ए आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाले, ज़ाहिर और पोशीदा सब कुछ जानने वाले, हर चीज़ के पालनहार और मालिक, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं अपनी ज़ात के शर, शैतान के शर और इसके शिर्क से, खुद अपनी जान पर किसी गुनाह का बोझ लादने से या किसी मुसलमान को इसमें खींचकर मुब्तला करने से तेरी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 78। तर्जुमा। हारसा कहते हैं कि एक मर्तबा शाम के कुछ लोग हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमें कुछ माल व दौलत, घोड़े और ग़ुलाम मिले हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे लिए इसमें पाकीज़गी और तज़किया नफ्स का सामान पैदा हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मुझसे पहले मेरे दो पीशरो जिस तरह करते थे मैं भी उसी तरह करूँगा। फिर इन्होंने सहाबा किराम से मशवरा किया, उनमें हज़रत अली भी मौजूद थे। वो फरमाने लगे कि ये माल हलाल है, लेकिन शर्त यह है कि इसे टैक्स ना बना लें कि बाद में भी लोगों से वसूल करते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 79। तर्जुमा। हज़रत अब्बू वाइल कहते हैं कि सबी बिन मुबिद एक देहाती कबीला बनो तगलब के ईसाई थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर ली। इन्होंने लोगों से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। लोगों ने बताया अल्लाह के रास्ता में जिहाद करना। चुनाचा इन्होंने जिहाद का इरादा कर ली। उसी असना में किसी ने उनसे पूछा कि आपने हज किया है। इन्होंने कहा नहीं। इसने कहा आप पहले हज और उम्रा कर लें, फिर जिहाद में शिरकत करें। चुनाचा वो हज की नीयत से रवाना हो गए और मैकात पर पहुंचकर हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध लिया। ज़ैद बिन सुहान और सलमान बिन रबिया को मालूम हुआ तो इन्होंने कहा ये शख्स अपने उम्र से भी ज़्यादा गुमराह है। सभी जब हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुए तो ज़ैद और सलमान ने जो कहा था इसके मुताल्लिक़ उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि आपको अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नत पर रहनुमाई नसीब हो गई। रावी हदीस कहते हैं कि मैंने अब्बू वाइल से पूछा कि ये रिवायत आपको खुद सभी ने सुनाई है। इन्होंने इस बात में जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 80। तर्जुमा। इमरू बिन मैमून कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने हमें मुज़द्दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, फिर वक़ूफ़ किया और फरमाया कि मुशरिकीन तुलू आफ्ताब से पहले वापस नहीं जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीक़ा इख्तियार नहीं किया। इसके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म मुज़द्दलिफ़ा से मुनी की तरफ तुलू आफ्ताब से क़ब्ल ही रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 81। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि सैयदना फ़ारूक आज़म को जब बड़े सहाबा किराम को बुलाता तो मुझे भी उनके साथ बल्ला लेते और मुझसे फरमाते कि जब तक ये हज़रात बात ना कर लीं तुम कोई बात ना करना। उसी तरह एक दिन हज़रत फ़ारूक आज़म ने हमें बुलाया और फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैला क़द्र के मुताल्लिक़ जो कुछ इरशाद फरमाया है वो आपके इल्म में भी है कि शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रात में तलाश किया करो। ये बताइए कि आपको आखिरी अशरे की किस ताक़रात में शब क़द्र मालूम होती है। ज़ाहिर है कि हर सहाबी का जवाब मुख्तलिफ था। हज़रत उमर फ़ारूक को मेरी राय अच्छी मालूम हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 82। तर्जुमा। एक मर्तबा कुछ लोग हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि हम आपसे 3 सवाल पूछने के लिए हाजिर हुए हैं। 1 घर में नफली नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। 2 गुस्ल जनाबत का क्या तरीक़ा है। 3 अगर औरत अय्याम में हूँ तो मर्द के लिए कहाँ तक इजाज़त है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि आप लोग बड़े अक्लमंद महसूस होते हैं। मैंने उन चीज़ों से मुताल्लिक़ जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया था, इस वक्त से लेकर आज तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा जो आप लोगों ने पूछा है। और फरमाया कि इंसान घर में जो नफली नमाज पढ़ता है तो वो नूर है, इसलिए जो चाहे अपने घर को मुनव्वर कर ले। गुस्ल जनाबत का तरीक़ा बयान करते हुए फरमाया पहले अपनी शर्मगा को धोए, फिर वज़ू करे और फिर अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालकर हसब आदत गुस्ल करे। और अय्याम वाली औरत के मुताल्लिक़ फरमाया कि अज़ार से ऊपर का जितना हिस्सा है मर्द इससे फ़ायदा उठा सकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि मैंने इराक़ में हज़रत साद बिन अबी वक़ास को मौज़ून पर मसह करते हुए देखा जबकि वो वज़ू कर रहे थे तो मुझे इस पर बड़ा तअज्जुब और अचंभा हुआ। बाद में जब हम हज़रत उमर फ़ारूक की एक मजलिस में इकट्ठे हुए तो हज़रत साद ने मुझे से फरमाया कि आपको मसह अली अल-ख़फ़ीन के बारे मुझ पर जो तअज्जुब हो रहा था इसके मुताल्लिक़ अपने वालिद साहब से पूछ लीजिए। मैंने उनके सामने सारा वाक़या ज़िक्र कर दी तो इन्होंने फरमाया कि जब हज़रत साद आपके सामने कोई हदीस बयान करें तो आप इसकी तरदीद मत किया करें, क्योंकि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौज़ून पर मसह फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून पर मसह फरमाया है।
बाद में हज़रत इब्न उमर ने अपने वालिद हज़रत उमर से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया ये बात सही है, जब हज़रत साद आपके सामने कोई हदीस बयान करें तो आप उसके मुताल्लिक़ किसी दूसरे से ना पूछा करें। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 85। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा के लिए तशरीफ़ लाए, अल्लाह की हमदुसना बयान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की याद ताज़ा की, फिर फरमाने लगे कि मैंने एक ख्वाब देखा है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ गया है। मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्गे ने मुझे 2 मरतबा ठोंगे मारी है, मुझे याद पड़ता है कि वो मुर्ग सुर्ख रंग का था। मैंने ये ख्वाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ूजा मोहतरमा हज़रत असमा बिन्त उमैस से ज़िक्र किया तो इन्होंने उसकी तबीर ये बताई कि आपको एक उजमी शख्स शहीद कर देगा। फिर फरमाया कि लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपना खलीफा मुकर्रर कर दूं। इतनी बात तो तय है कि अल्लाह अपने दीन को ज़ाया करेगा और ना ही इस खिलाफत को जिसके साथ अल्लाह ने अपने पैगंबर को मबऊस फरमाया था। अब अगर मेरा फैसला जल्द हो गया तो मैं मजलिस शोरी इन 6 अफराद की मुकर्रर कर रहा हूँ जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोकत रहलत राज़ी होकर तशरीफ़ ले गए थे। जब तुम उनमें से किसी एक की बैत कर लो तो उनकी बात सुनो और उनकी इताअत करो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मसला खिलाफत में रुखना डालने की कोशिश करेंगे, बखदा मैं अपने उन हाथों से इस्लाम की मुदाफ़ियत में इन लोगों से क़ताल कर चुका हूँ। ये लोग दुश्मनान खुदा, काफिर और गुमराह हैं, अल्लाह की कसम। मैंने अपने पीछे कलाला से ज़्यादा अहम मसला कोई नहीं छोड़ा जिसका मुझसे मेरे रब ने वादा किया हो, और अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार करने के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी मसला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हुए हूँ, सिवाय कलाला के मसला के केस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सख्त नाराज़ हुए थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मेरे सीने पर रखकर फरमाया कि तुम्हारे लिए इस मसले में सूरत निसा की वो आखिरी आयत जो गर्मी में नाज़िल हुई थी काफ़ी है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस मसला का ऐसा हल निकाल कर जाऊँगा कि इस आयत को पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले सभी के इल्म में वो हल आ जाए। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ शहरों में जो अमरा और गवर्नर भेजे हैं वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को दीन सिखाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें लोगों के सामने बयान करें और मेरे सामने उनके वो मसाइल पेश करें जिनका उनके पास कोई हल ना हो। लोगों, तुम दो ऐसे दरख्तों में से खाते हो जिन्हें मैं गंदा समझता हूँ, एक लहसुन और दूसरा प्याज। कच्चा खाने से मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, बखदा मैंने देखा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स के मुंह से इसकी बदबू आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते और उसे हाथ से पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाता था। और यही नहीं बल्कि उसको जन्नत अलबकी तक पहुँचा कर लोग वापस आते। अगर कोई शख्स इन्हीं खाना ही चाहता है तो पकाकर उनकी बू मार दे। रावी कहते हैं कि जुमा को हज़रत फ़ारूक आज़म ने यह खुतबा इरशाद फरमाया और बुध को आप पर कातिलाना हमला हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 86। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि एक मरतबा में हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मक़दाद बिन अलिफ़सीन वाउदाल के साथ खैबर में अपने अपने माल की देखभाल के सिलसिले में गया हुआ था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हर एक अपनी अपनी ज़मीन की तरफ चला गया। मैं रात के वक्त अपने बिस्तर पर सो रहा था कि मुझ पर किसी ने हलमा कर दी। मेरे दोनों हाथ अपनी कोहनियों से हिल गए। जब सुबह हुई मेरे दोनों साथियों को इस हादसे की खबर दी गई। वो आए और मुझसे पूछने लगे कि ये किसने किया है। मैंने कहा कि मुझे कुछ खबर नहीं है। इन्होंने मेरे हाथ की हड्डी को सही जगह पर बिठाया और मुझे लेकर हज़रत उमर फ़ारूक के पास आ गए। इन्होंने फरमाया ये यहूदियों की ही कारस्तानी है। इसके बाद वो लोगों के सामने खिताब के लिए खड़े हुए और फरमाया, लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों के साथ मुआमला इस शर्त पर किया था कि हम जब इन्हें चाहेंगे निकाल सकेंगे। अब इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर पर हमला किया है और जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि इन्होंने इसके हाथों के जोड़ हिला दिए हैं, जबकि उससे कबल वो एक अंसारी के साथ भी ऐसा ही मुआमला कर चुके हैं। हमें इस बात में कोई शक नहीं कि ये उन्हीं के साथी हैं। हमारा इनके अलावा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए खैबर में जिस शख्स का भी कोई माल मौजूद हो वो वहाँ चला जाए, क्योंकि अब मैं यहूदियों को वहाँ से निकालने वाला हूँ। चुनाचा ऐसा ही हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक ने इन्हीं खैबर से बेदखल करके निकाल दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 87। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा एक साहब आए। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि नमाज के लिए आने में इतनी ताख़ीर
इन्होंने जवाबन कहा कि मैंने तो जैसे ही अजान सुनी वज़ू करते ही आ गया हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अच्छा किया तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स जुमा के लिए जाए तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 88। तर्जुमा। अबू उस्मान कहते हैं कि हम आज़रबाईजान में थे कि हज़रत उमर फ़ारूक का एक ख़त आ गया जिसमें लिखा था, ए अतबा बिन फ़रक़द, ऐश परस्ती, रेशमी लिबास और मुशरिकीन के तरीक़ों को इख्तियार करने से अपने आप को बचाते रहना, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रेशमी लिबास पहनने से मना फरमाया है सिवाय इतनी मिक़दार के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली बुलंद करके दिखाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 89। तर्जुमा। एक मरतबा अबू सनान दोली हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मुहाजिरीन अव्वलीन की एक जमात उनकी खिदमत में मौजूद और हाजिर थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक बकस मंगवाया जवान के पास इराक़ से लाया गया था। जब उसे खोला गया तो इसमें से एक अंगूठी निकली। हज़रत उमर के किसी बेटे पोता ने वो लेकर अपने मुँह में डाल ली। हज़रत उमर ने इससे वो वापस ले ली और रोने लगे। हाजिरीन ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आपको इतनी फतूहत अता फरमाई, दुश्मन पर आपको गलबा अता फरमाया और आपकी आँखों को ठंडा किया। फरमाया, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स पर अल्लाह दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है वह आपस में क़यामत तक के लिए दुश्मनियों और नफ़रतें डाल देता है, मुझे उसी का ख़तरा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 90। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर हम में से कोई शख्स नापाक हो जाए और वो गुस्ल करने से पहले सोना चाहे तो क्या करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वाला वज़ू करके सो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 91। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जब रईस अल-मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन अबी का इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पास जाकर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो मैं अपनी जगह से घूमकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस दुश्मन अल्लाह अब्दुल्लाह बिन अबी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे जिसने फ़लन दिन ये कहा था और फ़लन दिन ये। हज़रत उमर ने उसकी बकवासात गनवाना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, लेकिन जब मैं बराबर इसरार करता ही रहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उमर पीछे हट जाओ, मुझे इस बारे इख्तियार दिया गया है और मैंने एक शख्स को तरजीह दे ली है। मुझसे कहा गया है कि आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें, दोनों सूरतें बराबर हैं। अगर आप 70 मरतबा भी उनके लिए बख्शिश की दरख्वास्त करेंगे तब भी अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं फरमाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने पर इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी तो मैं 70 से ज़ायद मरतबा इसके लिए इस्तग़फ़ार करता। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजे के साथ गए और उसके कब्र पर खड़े रहे तान के वहन से फरागत हो गई। मुझे खुद पर और अपनी जुर्रत पर तअज्जुब हो रहा था, हालांकि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा बेहतर जानते थे। बखदा अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुंदरजा ज़ैल 2 आयतें नाज़िल हो गईं। इन मुनाफ़िक़ीन में से अगर कोई मर जाए तो आप कभी इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, इसके कब्र पे खड़े ना हों, बेशक ये लोग तो अल्लाह और इसके रसूल के नाफरमान हैं और फसक की हालत में मरे हैं। इस आयत के नज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफ़िक़ की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और उसी तरह मुनाफ़िक़ीन की कब्रों पर भी कभी नहीं खड़े हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 92। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते थे, अगर किसी आदमी के पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा हो वो उसी को तहबंद के तौर पर बांध ले और नमाज पढ़ ले, क्योंकि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को उसी तरह फरमाते हुए सुना है और वो ये भी फरमाते थे कि अगर एक ही कपड़ा हो तो उसे लिहाफ की तरह मत लपेटे जैसे यहूदी करते हैं। नाफा कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने उसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है तो उम्मीद है कि मैं झूठा नहीं हूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 93। तर्जुमा।
हज़रत उम्र फ़ारूक से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस हाल में फ़ौत हो कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, इससे कहा जाएगा कि जन्नत के 8वीं से जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। मुजाहिद कहते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने तलवार के वार करके अपने बेटे को मार डाला। इसे पकड़कर हज़रत उम्र की खिदमत में पेश किया गया। इन्होंने फरमाया कि मैंने अगर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए न सुना होता कि वालिद से औलाद का क़सास नहीं लिया जाएगा तो मैं तुझे भी कत्ल कर देता और तू यहाँ से उठने भी ना पाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 95। तर्जुमा। आबिस बिन रबिया कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक को देखा कि इन्होंने अपनी नज़रें हजर रसूल पर जमा रखी हैं और इससे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, बखदा अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। ये कहकर आपने इसे बोसा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 96। तर्जुमा। एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन साद खिलाफत फ़ारूक़ी के ज़माने में हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उम्र ने इन्हें देखकर फरमाया, किया तुम वही हो जिसके मुतालिक मुझे ये बताया गया है कि तुम्हें अवाम अल-नस की कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जब तुम्हें उसकी तनख्वाह दी जाती है तो तुम उसे लेने से नागवारी का इजहार करते हो। अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, ऐसा ही है। हज़रत उम्र ने पूछा कि इससे तुम्हारा क्या मकसद है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास अल्लाह के फ़ज़ल से घोड़े और ग़ुलाम सभी कुछ है और मैं माली एतबार से भी सही हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी तनख्वाह मुसलमानों के ही कामों में इस्तेमाल हो जाए। हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया, ऐसा मत करो, क्योंकि एक मर्तबा मैंने भी यही चाहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ देना चाहते तो मैं अर्ज़ कर देता कि या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़्यादा जो मोहताज लोग हैं ये इन्हीं दे दीजिए। उसी तरह एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल व दौलत अता फरमाया। मैंने हसब साबिक़ यही अर्ज़ किया कि मुझसे ज़्यादा किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले लो, अपने माल में इजाफ़ा करो, इसके बाद सदक़ा कर दो और याद रखो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश और सवाल के बग़ैर कहीं से माल आए तो उसे ले लिया करो, वरना इसके पीछे ना पड़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 97। तर्जुमा। रबिया बिन दराज कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली मुर्तज़ा ने दौरान सफ़र मक्का मुकर्रमा के रास्ते में असर के बाद 2 रकत नमाज बतौर नफल के पढ़ ली। हज़रत उम्र ने इन्हें देखा तो सख्त नाराज़ हुए और फरमाया कि आपको मालूम भी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। माजिदा नामी एक शख्स बयान करता है कि मैंने एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में एक लड़के की हड्डी से गोश्त छील डाला। उसने मेरा कान अपने दांतों में चबाकर काट डाला। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज के इरादे से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये मामला उनकी खिदमत में पेश किया गया। इन्होंने फरमाया कि उन दोनों को हज़रत उम्र फ़ारूक के पास ले जाओ, अगर ज़ख्म लगाने वाला क़सास के दर्जे तक पहुँचता हो तो इससे क़सास लेना चाहिए। जब हमें हज़रत उम्र फ़ारूक के पास ले जाया गया और इन्होंने हमारे अहवाल सुने तो फरमाया, हूँ ये क़सास के दर्जे तक पहुँचता है, और फरमाया कि मेरे पास हज्जम को बल्ला कर लाओ। जब हज्जम का ज़ाल कर आया तो वो फरमाने लगे कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैंने अपनी खाला को एक ग़ुलाम दिया है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे उनके लिए बाइस बरकत बनाएगा, और मैंने इन्हें इस बात से मना किया है कि इसे हज्जम या कसाई या रंगरेज़ बनाएं। गुज़श्ता रिवायत इस दूसरी सनद से भी मनक़ूल है जो इबारत में ज़िक्र हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक ने लोगों के सामने खुतबा देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को जो रुख़सत देनी थी सौ दे दी और वो इस दारिफ़ानी से कूच कर गए, इसलिए आप लोग हज और उम्रा मुकम्मल किया करो जैसा कि अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म भी दिया है, और इन औरतों की शर्मगाहों की हिफाजत करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 100। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़े वाक़ाफ़ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لے اور سو جائے۔